Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari and today's my topic is University Wits. विश्वविद्यालय स्कॉलर, विश्वविद्यालय के बुद्धिमान व्यक्ति. यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, विट्स मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनके बारे में आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे. And it is very important topic for class BA first year, second year and final year. First question is create, who were the university wits? University wits कौन थे? Why were they called university wits? और उनको यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहा गया था? So let's start. It was a group of young dramatists of late 16th century. ये जो ग्रुप था, ये एक ग्रुप था यूनिवर्सिटी विट्स का. ये एक ग्रुप था यूनिवर्सिटी विट्स का. यंग लोग थे, यंग ड्रामेटिस्ट का, जो कि लेट 16th सेंचुरी के एंड में इनकी शुरुआत हुई थी. मतलब इन्होंने ये ग्रुप जो था वो निकल के आया. इसमें काफ़ी सारे लोग थे इस ग्रुप में. ग्रुप बोला है तो ग्रुप में काफ़ी सारे लोग थे. उनके नाम दिए हमने, जिसमें थे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस. अब इनको यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहा गया? बिकॉज दे वर एजुकेटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विट्स. टू वर्ल्ड फेमस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, टू वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, तो एक है कैम्ब्रिज और दूसरी है ऑक्सफोर्ड. तो ये यूनिवर्सिटी विट्स जो थे, उनमें क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नेस, ये तो एजुकेटेड थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. इसके बाद जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील, ये थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से. दे वर एजुकेटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. देयरफॉर दे कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स. इसीलिए उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया, क्योंकि वो लोग जो थे वो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे, इसलिए इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया. लेकिन इनमें एक पर्सन ऐसा भी है जो कि यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करता. उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई शिक्षा नहीं ली थी, और जिनका नाम है थॉमस किड. ही डिड नॉट रीड इन एनी यूनिवर्सिटी. इन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी शिक्षा नहीं ली थी. क्वेश्चन हो जाए, हु वर यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? तो यूनिवर्सिटी विट्स ये सारे ही हैं: क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पीली एंड थॉमस किड. ये कैसे, मतलब ये ग्रुप कैसे डेवलप हुआ, इसको देखते हैं. व्हेन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन प्लेस, जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन होने लगा था इटालियन प्लेस का, तो बिकम पॉपुलर इन इंग्लैंड. तो वो जो प्लेस थे वो इंग्लैंड में पॉपुलर होने लगे थे. इटालियन जो भी प्लेस थे, जो भी क्लासिकल प्लेस थे, उन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके डेवलप किया गया. तो इंग्लैंड में वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लगे थे, फेमस होने लगी थी. तब क्या हुआ, तो अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स बिगैन टू टेक इंटरेस्ट. तब ग्रुप जो था यूनिवर्सिटी विट्स का, स्कॉलर्स का, उन्होंने इसमें बिगैन टू टेक इंटरेस्ट, उन्होंने रुचि लेना स्टार्ट किया इन प्ले राइटर. तब उन्होंने प्ले लिखने में अपनी रुचि स्टार्ट की. उन्होंने प्ले लिखना स्टार्ट कर दिया, रुचि लेना स्टार्ट कर दिया. और इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि दे गिव रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश ड्रामा. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया था इंग्लिश ड्रामा के लिए. तो इंग्लिश ड्रामा लिखा है, इंग्लिश ड्रामा के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा योगदान, उल्लेखनीय, रिमार्केबल का मीन्स होता है उल्लेखनीय योगदान दिया था इंग्लिश ड्रामा में. कैसे दिया था उसको डिस्कस करते हैं. मार्लो जो है, क्रिस्टोफर मार्लो, इनसे शेक्सपियर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे. इन्होंने शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था क्रिस्टोफर मार्लो ने.
तो सबसे पहले हम मार्लो को ही डिस्कस करते हैं। मार्लो के ये कुछ वर्क्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। मार्लो ने बहुत ज़्यादा ड्रामास लिखे हैं। ही इज़ फेमस फॉर 4 ड्रामास। वो अपने ड्रामास के लिए बहुत फेमस थे। मार्लो इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्रेडिसेसर्स। मार्लो जो है वो शेक्सपियर के प्रेडिसेसर्स कहे जाते हैं, शेक्सपियर के पूर्वज। मतलब शेक्सपियर जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे मार्लो से। पूरा नाम है क्रिस्टोफर मार्लो। इनका फर्स्ट प्ले है टैम्बरलैन। फर्स्ट प्ले कौन सा है? टैम्बरलैन। इसमें क्या है? इसमें एक स्टोरी है टाइमर और टार्टर की। इसको इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस हिज सेकंड प्ले। ये एक ट्रेजेडी टाइप की है और ये बहुत 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 अच्छा प्ले है। इसमें क्या होता है, इसकी मुझे थोड़ी सी थीम याद है जो कि मैं बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, डॉक्टर फास्टस में एक डॉक्टर फास्टस होते हैं जो कि एक स्कॉलर होते हैं और इनकी एक इच्छा होती है कि मुझे संसार की सारी नॉलेज मेरे पास हो, पूरे संसार की नॉलेज, पूरे संसार का ज्ञान मेरे पास हो। इसके बाद क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसी एक्सपेरिमेंट में एक डेविल जो होता है वो इन्हें मिलता है और वो इनसे पूछता है कि क्या इच्छा है। तो वो उससे कहते हैं कि मुझे संसार का सारा ज्ञान चाहिए और वो इनको पूरा ज्ञान दे देता है। और ही शैल हैव 24 ईयर्स ऑफ एब्सोल्यूट पावर। और 24 ईयर्स तक वो उस पावर, उस नॉलेज को यूज़ करते हैं। एट लास्ट डेविल से इनकी कुछ अनबन हो जाती है और एट लास्ट डेविल जो होता है फिर लास्ट में डॉक्टर फास्टस को मार देता है। नेक्स्ट है इनका द जू ऑफ माल्टा। ये भी बहुत अच्छा प्ले है और इसके बाद इन्होंने लिखा है एडवर्ड सेकेंड। और ऐसा कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में कि नो मार्लो नो शेक्सपियर, कि यदि मार्लो ना होते तो शेक्सपियर कभी ना होते। इंग्लिश लिटरेचर में ये एक लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि नो मार्लो नो शेक्सपियर, यदि मार्लो ना होते तो शेक्सपियर कभी भी ना होते। नेक्स्ट जो है आपके यूनिवर्सिटी विट्स वो है जॉन लिली। ही रोट रोमांटिक कॉमेडीज़। इन्होंने बहुत सारी रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम। उनमें फर्स्ट है वुमेन इन द मून, वुमेन इन द मून। और इसके बाद है इंडिमियन और मिडास। लिली ने क्या किया था, लिली ने सेंटिमेंट हाई कॉमेडी लिखी थी, लिवली वेट थी इनकी। इन्होंने इंट्रोड्यूसेस पेस्टोरल सीन्स, इन्होंने अपनी कॉमेडीज़ में पेस्टोरल सीन्स को डाला है। इन्होंने क्या है, लिखी तो कॉमेडीज़ थी पर इन्होंने मिंगल्ड कर दिया था, मीन्स मिक्सअप कर दिया था ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज़ का। पैथोस के साथ में ह्यूमर को भी इन्होंने अपने प्लेस में यूज कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने भी बहुत ही नोटेबल कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश लिटरेचर में, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा में। रॉबर्ट ग्रीन ने भी रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखी हुई हैं जिसमें फ्रायर बेकन, फ्रायर बंगे और जेम्स फोर्थ। इन हिज कॉमेडीज ही डिस्क्राइब्स 3 वर्ल्ड्स, द वर्ल्ड ऑफ मैजिक, द वर्ल्ड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक लाइफ एंड द वर्ल्ड ऑफ द कंट्री। इन जेम्स फोर्थ में इन्होंने क्या किया है, फ्यूजन ऑफ रोमांटिक लव एंड ह्यूमर, रोमांटिक लव और ह्यूमर का मिक्सअप कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जॉर्ज पीली। जॉर्ज पीली की जो नोटेबल वर्क्स हैं वो हैं द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। इट इज़ ए काइंड ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, ये भी जो है एक प्रकार की रोमांटिक कॉमेडी है। इसके बाद है द ओल्ड वाइफ्स टेल। ये क्या है, ये एक सटायर है, किस पर, ऑन द पॉपुलर ड्रामा पर। उस टाइम के जो भी ड्रामास लिखे जाते थे उन पर इन्होंने एक सटायर लिखा है जिसमें लिखा है द ओल्ड वाइफ्स टेल। इसमें पील ने क्या है, इनकी जो स्टाइल थी स्पार्क और रियल पोइट्री, मतलब स्पार्केबल थी, बहुत ही अट्रैक्टिव स्टाइल थी इनकी। और इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है और बहुत ही ईजी राइटिंग में ये लिखते थे। इसके बाद आते हैं थॉमस किड। थॉमस किड को मैंने बताया था, ये एक ऐसे यूनिवर्सिटी विट्स हैं जिन्होंने किसी भी, ये यूनिवर्सिटी विट्स में इनकी गिनती तो होती है
पर इन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई शिक्षा नहीं ली है। और इनके पूरे जीवन काल का सिर्फ एक ही वर्क है, द स्पेनिश ट्रेजेडी। इन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही वर्क लिखा है, द स्पेनिश ट्रेजेडी। बहुत ही अच्छा वर्क है। और शेक्सपियर ऑल्सो वेरी फेमस with his work The Spanish Tragedy and Shakespeare wrote his work Hamlet। शेक्सपियर ने अपना वर्क लिखा है हैमलेट इनकी स्पेनिश ट्रेजेडी से इन्फ्लुएंस होके। एट लास्ट वी से स्टे होम स्टे सेफ।